ये हमारा गैसों के आचरण बिहेवियर और गैसेस का 24 नंबर वीडियो है। अगर आप लोगों ने 1 से लेकर 23 नंबर वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप जाके देख लीजिए अगर आप कुछ भी उसमें से छोड़ के रखे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है उसका सेकेंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक थोड़ा सा छोटा सा थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग कुछ छोड़ के रखें तो उसको जल्दी से फिनिश कर लीजिए, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, जो PV=NRT है उस पर सवाल करेंगे। भैया इस पर तो बहुत सारे सवाल कर चुके हैं पहले, हाँ, लेकिन अभी कुछ और टाइप के सवाल जो आपको बाकी है, जो STP वाला है और एक और फॉर्मूला है जो आपको बताना बाकी है। उसके बाद ये चैप्टर का जो मेन चीज़ है, मेन पोर्शन, वो खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग कुछ छोड़ के रखे हैं, ठीक है, तो उसको जाकर पहले देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग को पता है PV= क्या होता है, NRT। भैया ये तो सबको पता है, ये तो आदर्श गैस समीकरण है। अच्छा, N= क्या है, N= दिया गया गैस का N क्या है, गैस का मोल, कितना मोल है, ठीक है। तो N निकालने का फॉर्मूला क्या है, दिया गया गैस का मात्रा बाय में गैस का अनुभार। ये हम लोग को पता है, गैस का अनुभार या द्रव्यमान, ठीक है, या मोलिकुलर वेट, जो भी बोलो तुम लोग, ठीक है। दिया गया गैस का मात्रा में गैस का अनुभार। अच्छा, दिया गया गैस का मात्रा को हम लोग किससे दिखाते हैं, W, इसको किससे दिखाते हैं, M से। तो क्या हो जाएगा, W/M। तो N= हम क्या लिख सकते हैं, W/M लिख सकते हैं, ठीक है। N= क्या लिख सकते हैं हम लोग, W/M लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात कर ले इसकी इकाई, N की इकाई है मोल, इसकी इकाई क्या है, मोल, और इसको हम लोग लेते हैं ग्राम में। किसी भी गैस का जो मात्रा है उसको हम लोग किस में लेते हैं, ग्राम में। तो M की इकाई क्या होगी, M= क्या लिख सकते हैं हम लोग, W/N लिख सकते हैं। M=W/M लिख सकते हैं। W की इकाई क्या है, ग्राम, GRAM, ग्राम, और N की इकाई क्या है, मोल। तो क्या हो जाए, W की इकाई क्या हो जाए, ग्राम पर मोल। कभी कभी पूछ देता है कि W की इकाई क्या है, तो W की इकाई क्या हो जाएगी, ग्राम पर मोल, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को यहाँ तक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, PV= हम लोग का PV= क्या होता है, NRT। ये तो सबको पता है, PV= क्या होता है, NRT, ठीक है। तो PV=N के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, W/M RT लिख सकते हैं। ये मार्कर शायद नहीं चढ़ रहा है, थोड़ा सा दूसरा लाते हैं, ठीक है। हाँ, PV= क्या होता है, W/M RT। ये हम लोग को समझ में आ गया। तो हम लोग क्या, N= क्या होता है, W/M होता है। यहाँ हम लोग सीखे हैं N= क्या होता है, W/M। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, PV= W/M RT, ये लिख सकते हैं ना। इसमें आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके बता सकते हैं हमको। N= हम लोग क्या लिख सकते हैं, W/M। देखो N निकालने का फॉर्मूला क्या है, W/M। तो N के जगह हम N ना निकाल के हम N का जो फॉर्मूला है वही N के जगह बैठा दिए, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये कौन सा इक्वेशन है, ये भी आदर्श गैस समीकरण है। क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस या आदर्श गैस समीकरण ये है। तो PV=NRT बोल सकते हैं हम लोग, या PV= W/M RT बोल सकते हैं। दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे पूछ देगा, PV ऐसे दे देगा, PV= W/M RT दे देगा आपको, बोलेगा यहाँ P क्या है। तो P क्या है, P हमको क्या बताता है, गैस का दबाव बताता है, ठीक है। गैस का दबाव, इसकी SI इकाई क्या है, Nm/m²। किसको पता है, सबको पता है, Nm/m²। जो पढ़ा होगा उसको तो पता ही होगा। इसी को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल या PA। तो Nm/m² को ही पास्कल बोलते हैं। ये कौन सी इकाई है, ये दबाव की SI इकाई है। तो पूछ देगा कभी कभी, दबाव की SI इकाई क्या है, Nm/m², या फिर ये भी पूछ देगा पास्कल किसकी SI इकाई है, तो दबाव की ही SI इकाई है। ये दोनों सेम है, ठीक है। इसी को हम लोग पास्कल भी बोल देते हैं, Nm/m² को ही पास्कल भी बोल देते हैं। और आगे चल के कभी पढ़ोगे वहाँ पे, ठीक है, तब तुमको अच्छे से पता चलेगा। ये सब इकाई विभिन्न प्रकार की, दबाव की विभिन्न प्रकार की इकाई है, ATM, टोल, मिलीमीटर SG, सेंटीमीटर SG, विभिन्न प्रकार की, किलो पास्कल, ठीक, विभिन्न प्रकार की इकाई है। उसी में से ये तुमको हम बता दिए, ठीक है। जो पूछता है दबाव की SI इकाई Nm/m², ये तो पहले ही बता दिए थे, ठीक है। और इसी को Nm/m² को ही पास्कल बोलते हैं, ठीक है। तो तुम लोग इसको याद रखना। ये क्या है, ये है
ये क्या है आयतन, इसकी एसआई इकाई अगर पूछेगा तो इसकी एसआई इकाई क्या होती है, मीटर क्यूब, लीटर नहीं मीटर क्यूब होता है। ये डब्लू क्या है, गैस पूछ देगा P=WM/RT में डब्लू क्या है, तो डब्लू क्या है, किसी गैस का दिया गया मात्रा, किसी गैस का दिया गया मात्रा। एम क्या है, जो गैस दिया गया है उसका अनुभार, एम क्या है, किसी भी गैस का अनुभार या द्रव्यमान, ठीक है, बोल सकते हो, या मोलिकुलर वेट बोल सकते हो, ठीक है, द्रव्यमान भी बोलते हैं या द्रव्य भार भी बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखना। एम की इकाई क्या है, तो एम की इकाई यहाँ पे हम लिखा है ग्राम पर मोल, तो एम की इकाई क्या हो जाएगी ग्राम पर मोल। आर क्या है, आदर्श गैस समीकरण का जो कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वभौमिक गैस स्थिरांक, इसकी एसआई इकाई सीजीएस इकाई सब बताया। टी क्या है, तापमान है, और उसकी इकाई क्या है, केल्विन है। ये आपको पूछ सकता है, जितना हम बात बोले उसी को वीडियो को आगे पीछे करके लिख लेना, ठीक है, क्योंकि 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था P=W/M पूछ दिया था, RT ऐसे दिया था, बोला था M क्या है और इसकी इकाई क्या है, तो M क्या है, किसी गैस का अनुभार है, उसकी इकाई क्या है, यहाँ निकाले हैं ग्राम पर मोल। तो ये सब नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है, मिटा दे इसको, मिटा दीजिए भैया। तो एक और हम लोग समीकरण सीखे, P=NRT तो होता है, इनके जगह अगर W/M हम लोग दिए तो P=W/M/RT भी होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो उस पर हम लोग सवाल करते हैं, ठीक है, अब उस पर हम लोग क्या करते हैं, सवाल करते हैं। देखो उस पर सवाल किस प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन, कितने ग्राम हाइड्रोजन गैस का 2 एटीएम दबाव और 300 केल्विन तापमान पर आयतन 100 मिलीलीटर होगा। और आर का मान तो आपको जग जाहिर है, दुनिया जानती है, 0.082 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, ये है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट टाइप का सवाल है, जितना सवाल हम लोग अभी तक बनाया है उसके से थोड़ा सा अलग सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा अलग कैसे है देखते हैं, ठीक है। बोला है कितने ग्राम हाइड्रोजन, कितने ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना ग्राम है, कितना ग्राम हाइड्रोजन दिया गया है, ठीक है, कितना ग्राम हाइड्रोजन दिया गया है या कितना ग्राम हाइड्रोजन, उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, डब्लू से दिखाते हैं। तो कितना ग्राम हाइड्रोजन गैस का 2 एटीएम दबाव और 300 केल्विन तापमान पर आयतन 1000 मिलीलीटर होगा। तो डब्लू यहाँ पे निकालना है, ना एन निकालना है ना एम निकालना है, क्या निकालना है, डब्लू निकालना है। इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है, जब भी बोल दिया कितना ग्राम कोई भी गैस मतलब डब्लू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, गैस का जो दबाव है लिख लेना तुम लोग, गैस का दबाव कितना है 2 एटीएम, ठीक है, गैस का तो तापमान है वो कितना है 300 केल्विन, गैस का तापमान कितना है 300 केल्विन, ठीक है, और आयतन कितना है 1000 मिलीलीटर। अच्छा तुम लोग को तो पता है जब भी मिलीलीटर में दिया रहेगा हम उसको किस में चेंज कर लेंगे, लीटर में चेंज कर लेंगे। इस पॉइंट को भी याद रखना, जब भी इस सवाल में तुमको, क्योंकि यहाँ पे आर की इकाई में जो आयतन की इकाई हो किस में, लीटर में, तो यहाँ पे भी जो आयतन प्रयोग होगा उसकी भी इकाई क्या रहनी चाहिए, लीटर, ठीक है, मिलीलीटर नहीं सिर्फ लीटर। तो इसको मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड कर देते हैं। जब इसको 1000 से डिवाइड कर दें 1000 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 लीटर, क्या बचेगा 1 लीटर, ठीक है। तो आयतन बोला 1000 मिलीलीटर मतलब वो 1 लीटर का बात किया है। डब्लू तुमको निकालना है कितना ग्राम हाइड्रोजन गैस लगेगा, और हाइड्रोजन गैस के लिए एम भैया तो दिया ही नहीं है। एम क्या होता है हाइड्रोजन गैस के लिए, तो एम क्या है गैस का अनुभार, और हर गैस का अनुभार हम तुमको लिखा दिए थे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का अनुभार कितना होता है 2, और उसकी इकाई क्या होती है ग्राम पर मोल। तो ऐसे लिखना है, किसी भी गैस का अनुभार जब लिखेगा तो लिखेगा 2 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का लिखेगा तो 32 ग्राम पर मोल, ऐसे करके लिखेगा, ठीक है। आर क्या 0.082 लीटर एटीएम पर मोल इंटू केल्विन, ये है। अब तुमको क्या निकालना है, डब्लू निकालना है। पूछा था कितना ग्राम, तो कितना ग्राम डब्लू हमको पता चल जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कितना ग्राम हाइड्रोजन उस बर्तन में हम लिए हैं, कंटेनर में लिए हैं। तो हम लिख सकते हैं PV=W/M/RT। ये क्या आदर्श गैस समीकरण नहीं है, हाँ आदर्श गैस समीकरण है, तो यहाँ लिख देना आदर्श गैस समीकरण अनुसार। P कितना है, P है 2, तो 2, V कितना है 1 है, W हमको पता नहीं, M कितना है 2 है, R कितना है 0.082, T कितना है 300 है,
सब सही बैठा है ना? हाँ सही बैठा है। हमको क्या निकालना है? W। 2 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 1 हो जाएगा। W × 0.082 × 300, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 = W × 0.082 × 300। अच्छा ये सब क्या है? W के साथ गुना में W को निकालना, और ये क्या दोनों क्या है? W के साथ गुना में, तो इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 के साथ डिवाइड में, तो ये इतना लिख सकते हैं 0.082 × 300 इसको टू W लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग W = क्या लिखेंगे? W = 4/0.082 × 300। इसको पॉइंट को हटा देंगे, ये सबसे अच्छा वाला काम है। 2 0 मर गया, क्या होगा? 4 × इतना 82 × 3 कितना हो जाएगा? 40 / 246, ये 20 / 123। इसको जब डिवाइड करोगे तो आएगा तुम्हारा 0.1626, हाँ 6 2 अप्रॉक्स इतना आएगा। ठीक है, 0.162। तो W आया कितना? 0.162। और W की इकाई क्या होती है? ग्राम। तो हम क्या बोलेंगे? W कितना लेना पड़ेगा? इतना ग्राम। मतलब अगर तुम किसी कंटेनर में 0.162 ग्राम क्या लेते हो, मतलब सवाल बोलने का मतलब क्या है? अगर किसी बर्तन में, ठीक है, जिसका आसपास का दबाव है 2 atm, ठीक है, और आसपास का तापमान है 300 केल्विन, ठीक है, अगर उसमें 0.2 ग्राम 0.162 ग्राम हाइड्रोजन गैस भरेगा ना, तब उसका जो आयतन वो ग्रहण करेगा ना, वो कितना ग्रहण करेगा? 1 लीटर ग्रहण करेगा। इस सवाल का मतलब वही है। तो आई होप तुमको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन अच्छे से करो। इसका दूसरा ही सवाल इस टाइप का देते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो अच्छे से। नोट डाउन करो, मिटा दे तो मिटा दीजिए भैया। ठीक है, मिटा दे रहे हैं तुम लोग, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, एक टाइप का सवाल हुआ, इसको अच्छे से W निकालने दे सकता है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन करो, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा सवाल इस पर नहीं करेंगे, 1-2 सवाल कर लिए, प्रीवियस ईयर कर लेंगे, बस हो जाएगा हम लोग का। ज़्यादा हार्ड सवाल देता ही नहीं है तो हम लोग करेंगे क्यों? ठीक है, हार्ड सवाल तो ऐसा कुछ होता नहीं, जो तुमको समझ में आ गया वो तुम्हारे लिए क्या है? इजी है। जो तुमको समझ में नहीं आया उसको हम इजी बनवा देंगे, तो हार्ड कुछ बचा ही नहीं ना। हाँ भैया, ठीक है, तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं, सॉरी दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल क्या बोला है? STP पर 4 मोल हाइड्रोजन गैस का आयतन, हाइड्रोजन गैस का आयतन ज्ञात करें। 4 मोल हाइड्रोजन गैस का आयतन ज्ञात करें। STP कुछ तो दिया ही नहीं। STP मतलब क्या होता है? STP मतलब दबाव कितना रहेगा? 1 atm, और जो आसपास का जो तापमान रहेगा वो कितना रहेगा? 273 केल्विन। उस समय किसी पात्र में हम लोग 4 मोल क्या रख दिए हैं? 4 मोल हाइड्रोजन गैस रखे हैं, तो उसका आयतन कितना होगा? और R का मान तो तुमको पता ही है, 0.082 लीटर atm पर मोल इंटू केल्विन। ठीक है, तो STP बोलने का मतलब क्या है? दबाव कितना है? P कितना है? 1 atm, सबको पता है ना, 1 atm। STP बोल दिया, बोला है STP है। STP पे मतलब आसपास का जो दबाव होगा वो कितना होगा? 1 atm गैस पे पड़ने वाला दबाव 1 atm, आसपास का तापमान कितना होगा? 273 केल्विन, और उसमें हम लोग 4 मोल हाइड्रोजन गैस रखे हैं, तो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा ना। हमको पता है STP पर जब 1 मोल हाइड्रोजन गैस इसमें डालते तो 22.4 लीटर स्थान घेरेगा, इतना पता है ना। जब 4 मोल डालेंगे तो कुछ ज़्यादा स्थान घेरेगा, क्योंकि जैसे ही मोल की संख्या बढ़ेगी गैस का आयतन भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो कितना स्थान घेरेगा उसी को निकालना है। ठीक है, इसको एक और तरीके से कर सकते हो, वो 3rd चैप्टर में हम बताएंगे तुमको। ठीक है, T कितना लेंगे? 273 केल्विन, ये सबको पता है। T कितना लेंगे? 273 केल्विन। ठीक है, और हमको पता है N कितना है? इस बार W/m नहीं, क्योंकि मोल दे दिया है ना, तो मोल दे दिया है तो डायरेक्ट N का मान ही दे दिया, कितना? 4 मोल। ठीक है, और R का मान तो तुमको पता है 0.082 लीटर atm पर मोल इंटू केल्विन। ठीक है, तो निकालना क्या है तुमको? V निकालना है। V कितना होगा? निकाल नहीं सकते हो? निकाल लो। PV = क्या लिखेंगे? nRT। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, बच्चा वाला लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 1 = क्या होगा? V, और ये कितना होगा? 4, ये कितना हो जाएगा? 4 × 0.082 × 273।
ठीक है। तो v इजकल टू 1 इंटू भी होगा, v इजकल टू 4 इंटू 0.082 इंटू 273। एक बात मेरा याद रखना, 0.082 इंटू 273 करेगा ना तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 22.4। कितना आएगा इस चीज़ को याद रखना, 22.3 आएगा समथिंग, ठीक है, 3 समथिंग आएगा, उसको 22.4 भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो ये इसको याद रखना, या तुम लोग गुना करके लिख लो, तुम लोग इसको उसको इन दोनों को गुना करो आपस में, देखना इसके आसपास ही आएगा 22.33 या समथिंग आएगा, उसको हम लोग 22.4 लिख सकते हैं। तो इसको गुना करने पर, ये दोनों को गुना करने पर कितना आएगा, 4 इंटू 22.4, तो कितना हो जाएगा आंसर, ये कितना हो जाएगा, 16 का 6, 8 1 9 8। तो v इजकल टू कितना होगा 89.6, इकाई क्या हो जाएगी लीटर। तो एसटीपी पर 4 मोल हाइड्रोजन गैस का आयतन कितना होगा 89.6 लीटर। एसटीपी पर 4 मोल हाइड्रोजन गैस का आयतन कितना होगा 89.6 लीटर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड क्वेश्चन है नहीं। 0.082 इंटू 273 करें तो कितना आएगा 22.4 आएगा, तो कर सकते हो ऐसा, ठीक है। मिटा दे इसको, मिटा दे तो मिटा दीजिए भैया। तुम लोग नोट डाउन करो, अच्छे से नोट डाउन करके अच्छे से तुम लोग लिख के बनाएगा, ठीक है। हम लिख के बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम थोड़ा लिख के नहीं बना रहे हैं, क्योंकि तुम लोग को अभी तक लास्ट वीडियो है ये, सेकेंड लास्ट वीडियो, तो यहाँ तक तो तुम लोग को समझ में आना जाना चाहिए कि कैसे सवाल को लिखेंगे, कैसे आंसर को हम लोग प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 0.082 इंटू 273 करेगा तो आंसर कितना आएगा, लगभग 22.4 आएगा, ठीक है। देखो तीसरा सवाल करते हैं, एसटीपी पर कितने मोल किसी गैस का आयतन 22.4 लीटर होगा। एसटीपी पर कितने मोल किसी गैस का आयतन 22.4 लीटर होगा, और आर का मान तुमको दिया है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिंपल सा बात है, इसको क्या लिखेंगे, दिया गया है P इजकल टू क्या लिखेंगे, P इजकल टू लिखेंगे हम लोग एसटीपी पर P कितना होता है 1 atm सबको पता है, T कितना होता है 273 केल्विन होता है। बोला है कितने मोल, मोल बोला है, ठीक है। मोल को हम लोग किससे दिखाते हैं, N से N निकालना है। आयतन V इजकल टू क्या होता है 22.4 लीटर होता है, ठीक है। और R इजकल टू क्या है 0.082 लीटर एटीएम पर मोल इंटू केल्विन। अच्छा बताओ तो एक एवोगाड्रो का नियम बताए थे या मोलर आयतन बताए थे। मोलर आयतन में हम बताए थे जब भी किसी गैस को एसटीपी पे रखेगा, अगर उस गैस का आयतन 22.4 लीटर है तो जो मोल की संख्या होगी वो कितना होगा 1 मोल। मतलब n इक्वल टू कितना आना चाहिए, मेरा 1 आना चाहिए ना। हम बोले थे ना एसटीपी पर किसी गैस का 1 मोल लोगे तभी आयतन कितना होगा 22.4 लीटर। मतलब यहाँ 22 n इक्वल टू कितना आना चाहिए 1 मोल आना चाहिए। तो देखते हैं ये इस इक्वेशन पर सबको बैठाने पे n इक्वल टू 1 मोल आता है या नहीं आता है। समझ में आया हम क्या बोलना चाहते हैं। तो पी भी इक्वल टू क्या लिखेंगे nRT, और p कितना दिया है, p दिया है 1, v कितना दिया है 22.4 और n हमको पता नहीं, r कितना दिया है 0.082 और t हमको कितना दिया है 273। इन दोनों को गुना करने पर कितना आएगा, इन दोनों को गुना करने पर इन दोनों को गुना करो 22.4 आएगा और इन दोनों को गुना करो तो कितना आ जाएगा 22.4। अभी बताए थे थोड़ा देर पहले कि 0.082 और 273 को गुना करें कितना आएगा 22.4। n निकालना, n को गोला करो, इसको सबको इधर भेज दो तो n इक्वल टू कितना होगा 22.4 डिवाइड बाय 22.4 कट जाएगा, कितना आ गया 1। तो 1 मोल क्या होगा 1 मोल। तो यहाँ से भी तुमको पता चल गया कि एसटीपी पर, एसटीपी मतलब अगर किसी गैस के आसपास का दबाव 1 atm और तापमान रहेगा 273 केल्विन, ठीक है, और उस गैस का जो मोल की संख्या रहेगा 1 मोल रहेगा तो उस गैस का आयतन कितना होगा 22.4। यहाँ से भी तुमको पता चल गया। इन चीज़ों को भी अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं, मिटा दे तो हाँ भैया मिटा दे रहे, ठीक है। समझ में आ रहा था तुमको, तुम लोग को थोड़ा थोड़ा, अभी भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अभी भी पूरा नहीं आ रहा है, कोई नहीं। ये सवाल देखते हैं, ठीक है। चौथा नंबर सवाल, एसटीपी पर कितने ग्राम नाइट्रोजन गैस का
आयतन और दबाव का गुणनफल 224 लीटर एटमॉस्फियर होगा। ये एक ऐसा सवाल है, ये बहुत मस्त सवाल है, ठीक है। ये एक ऐसा सवाल नहीं है, ये बहुत अच्छा वाला सवाल है। देखो क्या है, बोला है एसटीपी मतलब किसी गैस के आसपास का दबाव कितना रहेगा 1 atm और आयतन कितना रहेगा, आयतन हमको पता ही नहीं, ठीक है। किसी गैस का दबाव एसटीपी पर कितने ग्राम N2 दिया है, कौन दिया है, N2 दिया है, सॉरी तापमान कितना रहेगा, तापमान रहेगा 273 केल्विन, ठीक है। और जो भी आयतन होगा उसको मान लिया भी, भैया आयतन को 22.4 लीटर क्यों नहीं माने, क्योंकि हमको मोल पता नहीं। अगर मोल 1 मोल होगा तब 22.4 लीटर, 1 से अधिक मोल हो जाएगा तो आयतन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसीलिए हम लोग नहीं माने, ठीक है। गुणनफल 22 बोला है, ये देखो ये मेन चीज़ है, बोला है गुणनफल 224 लीटर ATM होगा। बोला है एसटीपी पर मतलब किसी गैस के आसपास का जो तापमान है वो 273 केल्विन और दबाव कितना है 1 atm है, ठीक है। बोला है नाइट्रोजन गैस का कितने ग्राम नाइट्रोजन गैस का मतलब W निकालना है, नाइट्रोजन गैस का मतलब W निकालना है, क्या निकालना है, W निकालना है। ये तो बोला है ना कितने ग्राम नाइट्रोजन गैस का मतलब क्या निकालना है, W निकालना है, ये तो हमको पता चल गया, ठीक है। आयतन और दबाव का गुणनफल मतलब दबाव और आयतन का गुणनफल, आयतन कुछ भी होगा, दबाव 1 atm है, दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए 22/4 मतलब 224 लीटर एटमॉस्फियर। नहीं समझ में आया, एक मिनट। दबाव कुछ भी हो, ठीक है, और दबाव यहाँ 1 atm है, हमको पता है दबाव कितना होता है 1 atm हो, आयतन कुछ भी हो, लेकिन दोनों को गुना करने पे हमको कितना आना चाहिए 224 लीटर एटमॉस्फेयर आना चाहिए। तो ऐसा कितना ग्राम हम लोग W लेंगे, ठीक है, W कितना लेंगे, पहले इस बात को पहले पूरा लिख देते हैं। M नाइट्रोजन के लिए M कितना होता है 28 ग्राम पर मोल होता है। बोले थे M इक्वल टू क्या होता है गैस का अनुभार, ठीक है, और नाइट्रोजन के केस में कितना होता है 28 होता है, और इसकी इकाई क्या होती है ग्राम पर मोल। R इक्वल टू क्या होता है 0.082 लीटर ATM पर मोल इंटू केल्विन। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आयतन और दबाव का गुणनफल मतलब आयतन कुछ भी हो दबाव कुछ भी हो, दोनों को गुना करने पे इतना आना चाहिए 224 लीटर एटमॉस्फेयर इसकी इकाई है। अगर दबाव की इकाई क्या होती है एटमॉस्फेयर ATM और लीटर की इकाई क्या होती है, सॉरी आयतन की इकाई क्या होती है लीटर, मतलब इन दोनों गुना करोगे तो इकाई के साथ गुना करना पड़ेगा, इसलिए ये दिया है, तो इसको अभी हटाओ, ठीक है। ये तो इकाई, इन दोनों गुना करने पर ये इकाई आएगा लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है। बोला है कितना ग्राम नाइट्रोजन रखे कि P इंटू V करने पे इतना आ जाए, और STP पे है, क्या है STP पे। तो भैया हमको पता है PV इक्वल टू क्या होता है nRT, ठीक है। यहाँ बोला है कितना ग्राम नाइट्रोजन मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा W/m/RT, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और देखो उसके बाद यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद बोला है आयतन और दबाव का गुणनफल 224 लीटर एटमॉस्फेयर होगा। यहाँ बताओ तो आयतन कौन है, आयतन ये है, दबाव क्या है ये क्या है दबाव और आयतन का गुणनफल। इधर हम लोग क्या लिखते हैं दबाव और आयतन का गुना करके ही ना लिखते हैं। तो बोल दिया ये वाला जो वैल्यू होगा ना, दबाव कुछ भी होगा आयतन कुछ भी होगा, लेकिन ये वैल्यू दोनों को गुना करने पे कितना आएगा 224 आएगा। कितना आएगा 224 आएगा। यही सवाल का मतलब है। W क्या है, W क्या हमको पता नहीं, लेकिन M क्या है 28 है, ठीक है। और R क्या होता है 0.082 और ये कितना होता है 300, ठीक है। ये कितना होता है 300। तो W तुमको निकालना है, W क्या करना है निकालना है। तो इसको गुना करो तो कितना 22 W, इन दोनों का आपस में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सॉरी ये कितना हो जाएगा 273 होगा। ये कितना होता है 273 होता है ना, इन दोनों का आपस में गुना करो कितना होगा 22.4, ठीक है 22.4 होगा, ठीक है। और ये 1 हो जाएगा। अब देखो W तुमको निकालना है, बोला था कितना ग्राम हम लेंगे, ठीक है। एक और सवाल करवाएंगे तुमको और अच्छे से समझ में आएगा, पहले ये समझो, ठीक है। W को इधर रखो, इन सबको इधर भेज दो। ये क्या है नीचे में डिवाइड में इसके साथ आके क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं पहले
ये नीचे W के साथ ये क्या है डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा गुना में, W के साथ ये वाला क्या है गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो W इक्वल टू क्या बचेगा, ये इधर आ जाएगा 10 इधर आ जाएगा, ये 200 200 क्या 20 इंटू 10 W इक्वल टू क्या होगा 280, इसकी इकाई क्या होता है ग्राम। तो नाइट्रोजन गैस कितना होना चाहिए 280 ग्राम अगर नाइट्रोजन गैस है, मतलब ध्यान से समझो, बोल दिया था तुमको एक पात्र लिए, पात्र के आसपास का तापमान है 200 STP बोला है, 273 के और दबाव कितना 1 atm दिया है, दबाव कितना दिया है 1 atm दिया है, ठीक है। तो बोला है दबाव 1 atm दिया है, ये इससे तुमको मतलब नहीं है। बोला है आयतन और दबाव का गुणनफल 224 है, कितना ग्राम इसमें हम नाइट्रोजन गैस डालें कि उसका आयतन और दबाव का जो गुणनफल है STP पे वो कितना हो जाए 224 हो जाए। तो हम मान लिए ये चीज़ें STP दिया है तो ये मान लिए, ठीक है। तो भैया ये वाला P का वैल्यू यहाँ पे क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ज़रूरत नहीं था, बोल दिया था इन दोनों को गुना करने पे 224 आया, यहाँ पे तो गुणनफल ही लिखते हैं ना, इसलिए P का वैल्यू 1 लिखने का जरूरत ही नहीं था हम लोग को, ठीक है। और इन दोनों का गुणनफल बोल दिया था 224 हो, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग कितना ग्राम इसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस रखे, तो कितना ग्राम नाइट्रोजन रखना पड़ेगा, उसके लिए हमको W निकालना पड़ेगा। W हम निकाल के क्या बताया 280 ग्राम, ठीक है। ग्राम ही लिखेंगे क्योंकि मात्रा दिया है, नाइट्रोजन गैस का मात्रा पूछा था, अगर अनुभार पूछता तो हम इतना लिखते हैं, ठीक है। तो ये तुमको यहाँ पे समझ में आ गया होगा तुमको, ठीक है। इसी टाइप का एक दूसरा सवाल देते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, एक बार फिर से अच्छे से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। एक बार फिर से एक बार अच्छे से समझने, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देते हैं, इसी में से एक बार अच्छे से समझने का कोशिश करना। पांचवा नंबर, कितने ग्राम ऑक्सीजन गैस, कितने ग्राम ऑक्सीजन गैस का STP पर दबाव और आयतन का गुणनफल 2.24 ग्राम 2.24 लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर मतलब लीटर ATM ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इंग्लिश में 2.24 लीटर एटमॉस्फेयर होगा। ये सवाल भी सेम टाइप का सवाल है, ठीक है, इसको भी करने का हम लोग कोशिश करते हैं। बोला है कितने ग्राम ऑक्सीजन, मतलब पहले बात तो हमको W निकालना है। जब भी बोल दे कितना ग्राम गैस तो हमको क्या निकालना है W, मतलब कौन सा इक्वेशन लगाएंगे हम लोग PV इक्वल टू W/m लगाएंगे, ये हमको पता चल गया, W/m/RT ये वाला लगाएंगे, इतना हमको पता चल गया। STP पर, STP मतलब तापमान कितना दिया है 273 केल्विन, ठीक है, और दबाव कितना दिया है 1 atm दिया है, ठीक है। बोला है आयतन और दबाव और आयतन का गुणनफल उतना हो, मतलब दबाव और आयतन का गुणनफल दोनों को गुना करने पर जो वैल्यू आएगा वो तुमको दिया है 2.24 और उसकी कुछ इकाई दिया, उससे हमको लेना देना है नहीं। अच्छा, यहाँ पे हम R का मान कितना है 0.082 लीटर ATM पर मोल इंटू केल्विन, ये हमको पता है। अच्छा, ये हमको पता है इन दोनों का, ये इधर P इंटू V है ना, इसका वैल्यू हमको पता है, W हमको पता निकालना है, M हमको पता है क्या, किस गैस का बात हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन का बात हो रहा है, तो ऑक्सीजन के लिए M हम बताए थे कितना, ऑक्सीजन का अनुभार कितना होता है 32 ग्राम पर मोल, कितना होता है 32 ग्राम पर मोल। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 32 लिख सकते हैं, और R का वैल्यू हमको पता है, T का वैल्यू हमको पता है, सबको बैठा देते हैं, अपने आप मेरा आंसर आ जाएगा। बोला है यहाँ पे दबाव और आयतन का गुणनफल कितना हो, इतना हो, मतलब इन दोनों का जो गुना, ये क्या है दबाव और आयतन का गुणनफल ही है ना, इन दोनों को गुना करने पे जो भी वैल्यू आएगा वो तुमको दे दिया है, ठीक है। इसलिए तुमको P इक्वल टू 1 बैठाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि P बैठाओगे फिर V का वैल्यू कुछ होगा, दोनों को गुना करोगे ही ना, वो तुमको दे दिया है, गुना करके अपने आप दे दिया है 2.24 होगा। W हमको पता नहीं, M हमको पता है 32 होगा, ये 0.082 और ये हमको पता है 273। अच्छा, इन दोनों को गुना करने पे कितना होगा, कितना होगा 22.4 होगा, इतना ही होगा 22.4 होगा। ये चीज़ इधर आएगा क्या होगा 2.24 इंटू 32 इक्वल टू क्या होगा W इंटू
22.4। इसको निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा 2.24 इंटू 32 डिवाइड बाई क्या होगा 20.4, ये हो जाएगा W, ठीक है। और इसको हटा देंगे यहाँ से तो 1 0 यहाँ आ जाएगा, 2 0 यहाँ आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। 10 नीचे बचेगा कितना 10, तो हम लोग W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ऊपर में कितना है, ये पॉइंट हट गया है तो 2 2 4 इंटू 32 और नीचे में क्या है 224 इंटू 10, ये है, ये से ये कट गया तो W इक्वल टू क्या होगा 32 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा 3.2, इकाई क्या होगा ग्राम। तो आई होप तुमको ये सवाल समझ में आया है। इसमें क्या दबाव और आयतन का गुणनफल दिया रहेगा, ठीक है, और ये तुमको करना होगा, ठीक है। इस टाइप का सवाल जो 4 नंबर सवाल किए थे नाइट्रोजन का, वो तुम्हारे 2020 में क्वेश्चन में पूछा भी था, ठीक है। तो आई होप तुमको अच्छे से समझ में आया होगा, तुम लोग इसको अच्छे से ध्यान से सुनना, तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी तक हम लोग PV इक्वल टू NRT में जितने प्रकार के सवाल करने होते हैं वो सब कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग थोड़ा सा थ्योरी समझेंगे और ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से समझना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।